जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को मुशर्रद कर दिया और एक ऐसी शर्त रखी है कि अगर आप ये ऑपरेशन करना चाहते हैं तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और बिलावल भुट्टो साहब ने यह कह दिया है कि नैब जब तक है उस वक्त तक पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती और हमने नैब को हर सूरत बंद करना है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा है और कोई प्लान भी है या नहीं, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इद्दत में निकाह में सज़ा मुअत्तली का फैसला महफूज हो गया है और 27 जून को फैसला होगा। फैसला क्या हो सकता है, क्या इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को इसका फ़ायदा होगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है अब आप इसको दबा ही दें, क्योंकि इसका आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं है। और यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं। हम सबसे पहले इद्दत में निकाह के इशू पे आते हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों को इद्दत में निकाह करने पर सज़ा हो गई थी और दोनों अब ये सज़ा भुगत रहे हैं, जेल के अंदर हैं। और उसके ऊपर फिर सेशन जज के अंदर एक नज़रसानी दरख्वास्त सेशन जज की अदालत के अंदर दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और आपको याद होगा कि एक जज साहब होते थे अर्जुमंद शाहरुख साहब, और उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया था। वो फ़ैसला रिलीज़ करने लगे थे, लेकिन खावर मानिका साहब अदालत पहुंच गए और वहाँ पे उन्होंने इतना शोर मचाया कि उसके बाद जज साहब ने वो फ़ैसला रिलीज़ नहीं किया था और उन्होंने माज़रत कर ली कि मैं इस केस को नहीं सुन सकता और मैं ये फ़ैसला भी नहीं सुना सकता। उसके बाद फिर नए जज साहब आए और उन जज साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा दिन दिए कि आपने इतने दिनों में फ़ैसला करना है, और 10 दिन का फ़ैसला था कि 10 दिन के अंदर अंदर आपने फ़ैसला करना है। बहरहाल नए जज साहब जो हैं वो बड़े कमिटेड हैं और उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो 10 दिन के अंदर अंदर फ़ैसला कर दूंगा। तो आज उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया है। फ़ैसला 27 जून को सुनाया जाएगा। आज भी खावर मानिका साहब के वकील थे और वहाँ पे बुशरा बीबी के वकील थे, दोनों ने बड़े धुआंधार किस्म के दलाइल दिए। सलमान गिल साहब जो बुशरा बीबी के वकील है, उन्होंने कहा कि जी इद्दत के अंदर जो निकाह था ये ना तो इस्लामी तौर पे साबित होता है, ना ये आईन पाकिस्तान के तहत ये साबित होता है। फिर उन्होंने पूरी डिटेल बताई और उसके जवाब में खावर मानिका साहब के वकील भी वहाँ पे उन्होंने भी दलाइल दिए और वहाँ बाकायदा दोनों के दरमियान तकरार होती रही। लेकिन बहरहाल एक लंबा सेशन था जिसके आखिर में ये फ़ैसला हुआ कि फ़ैसला महफूज हो गया और 27 जून को अब ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। और उसके बाद फिर मरकज़ी अपीलों के ऊपर भी फ़ैसला होना है, इसी अदालत ने करना है और वो फ़ैसला 2 जुलाई को सुना दिया जाएगा। तो ये आज की सारी डेवलपमेंट है इस सारे मामले में। अब सवाल ये है कि इसके अंदर से क्या क्या निकल सकता है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, क्योंकि केस बड़ा कमज़ोर है और बड़ा ही कमज़ोर केस बनाया गया था, और फिर जो हुकूमत के वकील थे या खावर मानिका साहब के वकील थे वो को बहुत ज़्यादा परफॉर्म इसके अंदर नहीं कर सके, वो कोई ऐसे एविडेंस पेश नहीं कर सके कि जिसकी बुनियाद पे बुशरा बीबी को या इमरान खान साहब को सज़ा दी जा सकती। तो वो जो सज़ा थी वो मुझे ज़रा ज़बरदस्ती सी महसूस हो रही है। और फिर वो क्योंकि फ़ैसला बहुत जल्दी में किया गया था और उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे रखने मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी खामियाँ मौजूद हैं कि वो फ़ैसला उड़ने के इम्कानात ज़्यादा मौजूद हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि इमरान खान साहब को इसके अंदर भी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन क्या इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इस फैसले के बाद रिहा हो जाएंगे? रिहाई का इम्कान तो मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आता, क्योंकि बहुत बड़ा इनकलाब ही है। अगर वो पाकिस्तान के अंदर आ जाए तो फिर इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं। लेकिन इस जो केस है इसके अंदर एक चीज़ है कि शायद बुशरा बीबी रिहा हो जाए, बुशरा बीबी रिहा हो जाएं और रिहाई के बाद फिर वो ज़ाहिर है यहाँ बनी गाला में रहेंगी या लाहौर रहेंगी, तो ये इम्कान मौजूद है। लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो सरदस्त उसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ केसेस का इशू नहीं है, इश्यूज़ आप सबको पता हैं और वो बड़े लॉन्ग टर्म है। और जब तक वो मामला सेटल नहीं होते मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब रिहा हो सकेंगे। लेकिन इस केस में बुशरा बीबी की रिहाई का इम्कान बहुत ज़्यादा मौजूद है। बिलावल भुट्टो साहब ने आज कौमी असम्बली में तकरीर की और उन्होंने कहा कि नैब और इकानमी साथ साथ नहीं चल सकते, लिहाजा नैब को बंद करना होगा और हम इसे बंद करवा कर रहेंगे। इसके पीछे इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हुकूमत से जो मुतालबात किए गए थे या जो प्लान किया गया था, जो मुआहिदा हुआ था, उसके अंदर नैब की बंदिश भी थी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ आज भी बहुत सारे केस नैब के अंदर पेंडिंग हैं। और अब क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं तो प्रेसिडेंट होने की वजह से उनको इम्यूनिटी हासिल है, तो उनके केसेस जो वो नहीं सुने जा रहे। और इसके साथ साथ अब जो दुबई लीक्स हुई थी उसके अंदर भी बहुत सारी नई चीज़ें दुबई के अंदर निकल आई, जिसके अंदर 300 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मुंसलिक की जा रही हैं
आसिफ अली जरदारी साहब की हमशीरा के साथ, जो ज़ाहिर अभी तक साबित तो नहीं हो सकी, लेकिन जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर ये चला कि जो लोग उन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहे हैं या जो उसके मालिक हैं, उनका ताल्लुक जरदारी हाउस के साथ है। फिर आसिफ अली जरदारी साहब से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ पर निकली। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इशू ये है कि उन्हें ये एहसास हो रहा है कि कहीं फ्यूचर में कहीं ऐसा इंकलाब ना आ जाए कि दोबारा ये सारे केसेस खुल जाएं और उसमें आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी जो हमशीरा फरियाल तालपुर साहब हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड दूसरे लोगों की गिरफ़्तारी हो जाए। तो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि इसी गवर्नमेंट के अंदर रह के वो नैब को मुकम्मल तौर पर बंद करवा लें। लेकिन क्या नैब बंद हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि नैब की बंदिश इतनी जल्दी उसका कोई इम्कान है, क्योंकि यही वो चीज़ है कि जिससे कल को सियासतदानों को चाबी दी जा सकती है, सियासतदानों को रोका जा सकता है, या सियासतदानों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो कोई एक कंट्रोलिंग जो मैकेनिज़्म है, मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट उसको जाने देगी। तो बिलावल भुट्टो साहब की ख्वाहिश है, मियाँ शवाशी साहब की ख्वाहिश भी है, और उसके साथ साथ अपोजिशन के बहुत सारे लोग जो वो भी चाहते हैं कि नैब बंद हो जाए। लेकिन सरेदस्त नैब की बंदिश इतना आसान काम नहीं है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा परवाना आ सकता है कि जिसकी वजह से नैब दोबारा बरकरार रहे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश है कि नैब को बहरहाल बंद करके इससे जान छुड़वाई जाए। आज काबीना के इजलास, और काबीना के इजलास में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी है। काबीना ने मंजूरी दे दी, और उसमें मियाँ शवाशी साहब जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा, बड़ा प्रिसाइज होगा, और इसके अंदर लोगों को डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा, लोगों को घरों से निकाला नहीं जाएगा, लोगों को वहीं पर रखा जाएगा, लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, ना ही कोई मासूम और बेगुनाह आदमी को टारगेट किया जाएगा। ये बाकायदा इंटेलिजेंस के तहत ऑपरेशन किया जाएगा, और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो वाकई स्टेट के खिलाफ किसी न किसी एक्टिविटी में मुलव्वस है। कैबिनेट के अंदर यह भी फैसला हुआ कि ये ऑपरेशन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं हो रहा, ये पंजाब के अंदर भी होगा, सिंध के अंदर भी होगा, बलोचिस्तान के अंदर भी होगा, बल्कि कश्मीर के अंदर भी होगा। जहाँ जहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो उन सब का अहाता किया जाएगा, सबको पकड़ा जाएगा और सबको सज़ा दी जाएगी। और ये कोई इस टाइप का ऑपरेशन नहीं है जैसे माजी के अंदर होते रहे थे कि वो फ़ौज को भिजवा दिया जाए और वो बाकायदा वहाँ पर जंग का मंजर हो। तो ये जंगी ऑपरेशन नहीं है, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। और साथ साथ ये भी कहा गया कि ये पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है, और अगर हम ये नहीं करते तो फिर पाकिस्तान की बका का सवाल पैदा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आने वाले दिनों में पैदा हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया, और उसमें उमर अयूब साहब का ये कहना है कि हमारे जो बानी चेयरमैन है यानी इमरान खान साहब, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन जो है उसको कबूल नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा हमारी पॉलिसी ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो इसे पार्लियामेंट में लेके आए और वहाँ पे डिबेट हो, इन कैमरा डिबेट हो, और उसके बाद फिर ये फैसला किया जाए कि ये ऑपरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। अब यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख्वाहिश है वो ये है कि आर्मी चीफ और DGISI जो है वो आके कौमी असम्बली में खड़े हों और वहाँ पर वो ब्रीफिंग दे कि ये ऑपरेशन क्यों ज़रूरी है। गवर्नमेंट इसके लिए रजामंद है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि शायद आर्मी जो है वो कौमी असम्बली में नहीं आएगी, ना DGISI आएंगे और ना ही वहाँ पे आर्मी चीफ आएंगे। अलबत्ता फ़ौज की तरफ से कुछ लोगों को भेजा जा सकता है, जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनको भेजा जा सकता है, या फिर इसके साथ कुछ इंटेलिजेंस के लोगों को भेजा जा सकता है कि वो जाके ब्रीफ कर दें। लेकिन हाईएस्ट जो पर्सनालिटीज़ हैं वो शायद कौमी असम्बली में ना आ सकें, क्योंकि वो इस किस्म की सियासी जो सूरत हाल है उसके अंदर नहीं एंटर होना चाहेंगे, और फ़ौज ने फैसला किया हुआ कि हम सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। अब गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि वहाँ से कोई ना कोई आए और आके ब्रीफ करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी ख्वाहिश है कि आर्मी चीफ आएँ और DGISI आएँ, ताकि वहाँ उनके साथ इंटरेक्शन हो सके, उनसे बात की जा सके, और वहाँ पे इमरान खान साहब का मामला भी उठाया जा सके। लेकिन ज़ाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि इस साइड से फ़ौज की तरफ से कोई हाईएस्ट पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो आएंगी। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों को ज़रूर भेजा जाएगा जो मुतलका लोग हैं, जिन्होंने ऑपरेशन करना है या जिनके पास ये पूरा प्लान है, वो आके ब्रीफ ज़रूर करेंगे। लेकिन हाईएस्ट फोरम से मेरी गट फीलिंग भी है और कुछ इंफॉर्मेशन भी है कि शायद वहाँ से ना आ सकें। अलबत्ता हुकूमत पाकिस्तान जो है, जो ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वो ब्रीफ़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की ब्रीफिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं लेगी, क्योंकि जब वो वज़ीर-ए-आज़म आके बात करने की कोशिश करेंगे
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जवाब दिया जाएगा कि जनाब हम आपकी ब्रीफिंग लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं समझते, आप फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपको नहीं मानते। और उनकी ख्वाहिश होगी कि आर्मी आए, और आर्मी की तरफ से मेरा ख्याल है थोड़ा सा माजरत की जाएगी और कहा जाएगा कि जनाब हम इस लेवल पे नहीं आ सकते। हाँ, अलबत्ता जो मुतलका लोग हैं उनको भिजवाया जा सकता है, और गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करेगी कि वो किसी न किसी तरीके से अपोजिशन को राज़ी कर सके। जो सरदस्त मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ये मामला अब उलझ गया है, और उलझे हुए मामले का सुलझाना जो है इतना आसान काम नहीं होगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात हैं, उन एतराज़ात को गवर्नमेंट ख़त्म करने की कोशिश करेगी। और आखिरी चीज़ ये है कि ऑपरेशन तो बहरहाल हो के रहेगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे कबूल कर लेती है तो ठीक, नहीं कबूल करती तब भी ये ऑपरेशन जो है मेरा ख्याल है इस वक्त इसकी ज़रूरत है। और अगर इस ऑपरेशन को नहीं किया जाता तो पाकिस्तान की जो सलामती है उसको बहुत ज़्यादा ख़तरात दरपेश हो जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।